आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स और ये जो हमारी फौजें हैं या जो हमारे ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है। ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है। ये तो एक जिस तरह अभी मेजर साहब की बात से मैं एग्री करूंगा, इनका सबसे बड़ा जो एसेट है इनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहां पे देख रहा हूं कि उसके सम्राट यहां पे पहुंच चुके हैं। आईआईटीज़ का अपना एडमिशन टेस्ट है, उसको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, जेईई। वो ये सब मिलके आईआईटीज़ लेती हैं, जिसकी वो कहते हैं एमआईटी से भी कम एक्सेप्टेंस रेट है। एब्सोल्युटली। इस वक्त ज्यादातर सीईओ जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिसी। ये उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान टैग में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो पूरी देखना क्योंकि वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में मेजर गौरव आर्या वर्सेस साजिद तारक के बीच में जबरदस्त डिबेट होने वाली है। दोस्तों वीडियो में छोटे छोटे क्लिप का कभी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो जरूरी होता है इसलिए किया जाता है, लेकिन वीडियो आपको पूरी जरूर मिलेगी। दोस्तों भारत की तरफ से मेजर गौरव आर्या ने जिस तरह से बताया कि भारत के जो न्यूक्लियर एसेट हैं वो भारत के आईआईटी और आईएम्स और इसरो जैसे बड़े संस्थान हैं जो कि भारत को आगे लेके जा रहे हैं। वहीं पे पाकिस्तान के तरफ से साजिद तारक ने दुखी मन से ये कहते हुए बोला कि ये भारत के लिए एक अच्छी बात है और हमारे लिए कितनी खराब बात है कि हमारे लिए पाकिस्तान में जो जिहादी टाइप के लोग हैं वही हमारे एसेट बन के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से साजिद तारक ने मेजर गौरव आर्या की बातों को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान में जिस तरह से जो एक मोमेंटम बनाया गया था आज वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत की तरफ से मेजर गौरव आर्या जी ने यह बताया कि भारत आगे आने वाले 20 से 25 साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ के एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगा और इसके लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। चलो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। सबसे बड़ी बात जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स हैं वो मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स और ये जो हमारी फौजें हैं या जो हमारे ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है। ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है। ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है, नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं वी स्टिल हैव कवर्ड ओनली 30-40% ऑफ द डिस्टेंस। 60% डिस्टेंस हमें और कवर करना है और उसके लिए बहुत लंबी और खड़ी ऐसी लंबी चढ़ाई है। लेकिन होपफुली विद दिस थिंग, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी, 130-140 करोड़ बंदे हैं, एक साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो वील रीच देयर। लेकिन वक्त लगेगा चीमा साहब और जबरदस्त मेहनत लगेगी, जबरदस्त मेहनत लगेगी। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हमारा डीएनए तो सेम है, इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट देयर। जमहूरियत जो है एक सोशल वर्क है। आप पहले जिंदगी में कामयाब होते हैं फिर सियासत में आते हैं। हमारे लोग सियासत में आके कामयाब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने जमहूरियत को एक गलत तरीके से पकड़ लिया। तो जब आप एक सियासत में कारोबार समझ कर आएंगे कि हमने यहां से आके पैसा बनाना है, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। दूसरी साइड पे मैं देखता हूं आपके पड़ोसियों, अगर भारत के साथ कंपैरिजन किया जाए तो एक जिस तरह अभी मेजर साहब की बात से मैं एग्री करूंगा, इनका सबसे बड़ा जो एसेट है इनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहां पे देख रहा हूं कि उसके सम्राट यहां पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त ज्यादातर सीईओ जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिसी। ये उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। जो इन्होंने बीज बोए थे वहां पे तालीम के, उसके रिजल्ट यहां पे निकल रहे हैं। लेकिन हमारी तालीम का स्टैंडर्ड देख लें आप, ब्रेन ड्रेन है। आपका बच्चा, अभी मैं कहता हूं किसी के पास कोई एसोसिएट डिग्री इंजीनियरिंग की होगी, शाम को कनाडा की इमिग्रेशन लेकर वहां निकल जाएगा या ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, क्योंकि हालात आपके वहां पे खराब, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मनी ड्रेन हो रही है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्ली, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे, बिल्ली जाती तो नहीं ना। आप 74 साल से ये काम कर रहे हैं, किसी ने आज तक पाकिस्तान के बारे में मुझसे, मैं इस दफा भी गया हूं, सारी पार्टियों के लोगों से मिलके आया, मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं कि पार्टी आप किससे अटैच है। मैं कह यार मैं तो सिर्फ पाकिस्तान से अटैच हूं, मेरी तो पार्टी पाकिस्तान। मेजर साहब की मौजूदगी का फायदा जरूर उठाऊंगा। आज मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, बार बार मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। मैं ऐलान करना ये बात करना चाहता हूं, भारत के साथ आप रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। सोच रही दुनिया पाकिस्तान के बारे में ये सोच रही है कि पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर एक फेल स्टेट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपको, हर पाकिस्तानी को पता, आपको भी पता है पॉलिटिकल जो हालात हैं आपके, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट एट ऑल।
जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। मैं हमेशा ये कह देता हूं, लास्ट बात ये होगी। But places like NUST, LUMS, GIK, one, they're expensive, of course. There are NOP programs and so on, but they are quite expensive. तो मगरिब का बच्चा तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाते 2 दफ़ा सोचता है, ऑफ कोर्स। सो टैलेंट पूल कम हो जाता है। IITs तो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, तो वो तो एनीवन वुड गेट इन। IITs का अपना एडमिशन टेस्ट है, उसको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, JEE। वो ये सब मिलके IITs लेती हैं, जिसके वो कहते हैं MIT से भी कम एक्सेप्टेंस रेट है। एब्सोल्युटली। मैं आपको बताऊं कि मैं MIT में एक नेटवर्किंग का प्रोफेसर, मैं उसका नाम नहीं लेता, इंडियन, बहुत लाइक आदमी, उसको ACM बेस्ट एजुकेशन अवार्ड मिला, एंड इज़ लाइक द टॉप गाय इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, और वो फील्ड भी बड़ी कंपेटिटिव है, कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो मैं बैठा हुआ 2-3 इंडियन दोस्तों के साथ, और उसका जिक्र आ गया, तो मैंने कहा यार उसने ये रिसर्च पेपर लिखा, व्हाट अ ग्रेट रिसर्च पेपर। एंड दे स्पोक टू ईच अदर बाय सेइंग, हाँ हरी, या ही वाज नंबर 3 इन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो बेचारा इंडाउड चेयर MIT प्रोफेसर बन गया है, अचीवमेंट। बट हिज अचीवमेंट फॉर इंडियंस इसके जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में नंबर 3 आया हुआ यार, बहुत बड़ा आदमी। सो दैट इज़ हाउ कम्पेटिटिव इट इज़। और अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी सीट्स नहीं बढ़ाई। जो भी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें टॉप मेरिट कंप्यूटर साइंस का है, और उसमें IIT कानपुर जो कि साउथ इंडिया में, वो टॉप मेरिट की होती है। तो वो प्लेसमेंट एग्ज़ाम है, तो आप IIT के एग्ज़ाम में बैठते हैं, आपका मेजर क्या, आप किस में क्वालिफाई किए, और आपका कैंपस कि किस कैंपस के लिए क्वालिफाई किए, वो एग्ज़ाम डिटर्मिन करता है। तो IIT कानपुर में जिन 23 बच्चों ने, जो कि कितने बच्चे मिलियन से ऊपर शायद अप्लाई करते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उसमें जो टॉप के 23 होते हैं वो IIT कानपुर में जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। आप उन 23 का करियर की ट्रेजेक्टरी वैसे तो उसके बाद ट्रैक कर सकते हैं कि वो सारे कहाँ पे गए। ये वही लोग हैं जो अब आपको नज़र आते हैं। दिस इज़ नॉट बाय एक्सीडेंट दैट देयर यू हैव सो मेनी CEOs ऑफ बिग कंपनीज। बट इट्स नॉट जस्ट द CEO ऑफ लार्ज कंपनीज। CEOs ऑफ लार्ज कंपनीज डोंट मेक अ लॉट ऑफ मनी, वो तो मुलाजमत है। ये जो द रियल कू इन सिलिकॉन वैली इज़ कि इस वक्त तो कोई बड़ी स्टार्टअप और वेंचर फंड की तरफ आप पॉइंट नहीं कर सकते सर, जो कि इज़ नॉट ड्रिवन बाय एन इंडियन। And that's where huge wealth creation is, that's where all the innovation is coming from, and so on and so forth. मतलब, and it's not just that, मतलब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जितने प्रोफेसर्स हैं कंप्यूटर साइंस में, MIT में जोक था, योर name sounds Indian, can I write a paper with you, because so that's how smart it is, right? So all of them combined, and there's of course a very large number of them, but likewise मतलब look at CIA का CTO is an Indian. And not an Indian who's born in US, Indian that was born in India, grew up in India. That's how Satya Nadella is, and that's what ये अपना सुंदर पिचाई is. ये Indian है और Indian accent से अंग्रेजी बोल। कि जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इस वक्त आज आप पाकिस्तानी नहीं है। You are run by a few people. Those are dual nationals. Their interest is not in Pakistan. Their kids are in London or in Canada or in New York. जब तक आप इन लोगों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, जब तक अपनी सोसाइटी में शराफत प्रमोट करना नहीं शुरू करेंगे, आप नहीं बच पाएंगे। इस वक्त दुनिया भी इसी नजर से देख रही है। जिस तरह मैंने अगले दिन एक्सप्लेन, किसी ने पूछा आप जैसे दोस्त ने कि यार लोग पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं। मैंने कहा एक फकीर दरवाजे पे रोज आ जाए पैसे मांगने के लिए, आप उसको किस नजर से देखें। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा इसी कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये है कि आफ्टर 75 इयर्स इंडिया क्या देखता है? उसका सबसे जो बड़ा थ्रेट है, क्या वो चाइना है? क्या वेस्ट की मदद से चाइना को डील करना है, चाइना के साथ जो है उसके साथ कॉम्पीट करना है, या चाइना को ठीक करना है, या चाइना के साथ आपने जो अपने मामला ठीक करने हैं, या कि आप समझते हैं कि इंटरनल आपके चैलेंजेस बड़े हैं? आप इसको कैसे देखते हैं आफ्टर 75 इयर्स? हमें थोड़ा सा देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, लोग जो भी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वर्ल्ड इज यूनिपोलर। आज भी एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। अमेरिका इज बोथ अ मिलिट्री सुपर पावर एंड एन इकोनॉमिक सुपर पावर। पहले ये बात हम क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है ना। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कन्फ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था।
जो 67 में हमारी कंफ्लिक्ट हुई उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लोग डोकलाम में आ गए उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। जो वो ईस्ट लद्दाख में आ गए गलवान में, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो कई लोग जो ये कहते हैं खासतौर से पाकिस्तान में कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स हैं वो अलाइन हो रही हैं, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। तो कोई भी अगर इंडियन ब्लेम करता है अमेरिका को कि साहब अमेरिका नहीं फायदा उठा रहा, और देखिए कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता अगर आप खुद अपना फायदा ना उठवाने के लिए बैठे हो तो। ये बात तय है। अमेरिका ने क्या करा है, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बराक ओबामा एंड इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ जो बाइडेन, हमारा जो वो है इशू है चाइना के साथ, ट्रेड हमारी बेशक 100 अरब की चल रही हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सिचुएशन वेयर टू आर्मीज आर स्टैंडिंग आईबॉल टू आईबॉल, ऑलमोस्ट अ मिलियन पीपल आर स्टैंडिंग आईबॉल टू आईबॉल, including China, including Pakistan, across 3,500 kilometers of the line of control. All kinds of troops, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, सब कुछ है मिला के। तो ये तो इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है ना। अमेरिका कल कहता है कि साहब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चाइना हट तो नहीं जाएगा ना अमेरिका के कहने से। चाइना तो फिर भी है, अमेरिका भारत की मदद करे ना करे, चाइना तो भारत के इंटरेस्ट में है चाइना को कन्फ्रंट करना और चाइना को मैनेज करना है इस चीज में। अमेरिका हेल्प कर रहा है, या सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, because America is again, I'm saying, the lone superpower in this world, Chima sir.